क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी एक भूल भुलैया बन गई है, जहां आप रोज उसी चीज के पीछे भागते हो? सपने, पैसा, नौकरी, रिश्ता, और फिर एक दिन वो चीज अचानक गायब हो जाती है, बिना अलार्म दिए, बिना चेतावनी दिए, बस खत्म। तब क्या करते हैं हम? परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर वहीं बैठकर इंतजार करते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए? यही सवाल उठाती है हु मूव्ड माई चीज, एक ऐसी कहानी जो खेल के अंदाज में आपकी पूरी जिंदगी का सच दिखा देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सीख आप यहां पाओगे वो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर अगली मोटिवेशनल कहानी आप मिस ना कर दो। अब शुरू होती है कहानी। एक भूल भुलैया है, बिल्कुल हमारी इस दुनिया की तरह, और उसमें रहते हैं 4 अनोखे किरदार। 1, स्निफ, जो दूर से ही सूंघ लेता है कि बदलाव आने वाला है। 2, स्करी, जो सोचने में टाइम नहीं लगाता, बस दौड़ पड़ता है। 3, हेम, जो कहता है बदलाओ, मुझे मत दिखाओ, मुझे मेरा पुराना ही चाहिए। और 4, हॉ, जो डरता है लेकिन धीरे धीरे समझने लगता है और बदलना सीखता है। इन सब की तलाश है एक ही चीज की, चीज। लेकिन ये चीज खाने वाला नहीं है भाई, ये हमारे सपनों का प्रतीक है। किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए पहचान। चीज मतलब वो चीज जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। अब ये चारों भूल भुलैया में दौड़ते हैं हर रोज चीज की तलाश में, और फिर उन्हें चीज मिल जाता है। एक खास जगह, चीज स्टेशन सी। हर दिन वहीं से चीज मिलता था। हेम और हॉ को लगने लगा अब जिंदगी सेट है। चीज की इतनी आदत लग गई कि अब वो समय से भी नहीं उठते थे। उन्हें लगता चीज अब हमेशा यहीं रहेगा। पर भाई, सच्चाई क्या है? चीज कभी स्थिर नहीं रहता। वो हर रोज थोड़ा कम हो रहा था। स्निफ और स्करी को दिखा, समझ आ गया। लेकिन हेम और हॉ, वो बस सोचते रहे सब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। और फिर एक दिन चीज स्टेशन सी पूरी तरह से खाली था। जीरो, खाली, नथिंग। स्निफ और स्करी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने रनिंग शूज पहने और नई तलाश में निकल पड़े। लेकिन हेम गुस्से में चिल्लाया, किसने मेरा चीज हटा दिया? ये तो मेरा था, मेरा अधिकार। हॉ डर गया, सोच में पड़ गया, अब क्या होगा? उसे डर लगा भूल भुलैया में वापस जाना पड़ेगा, वो भी ये जाने बिना कि नया चीज मिलेगा या नहीं। हेम ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, चीज वापस आएगा। लेकिन हॉ के दिल में हलचल थी, क्या वाकई वापस आएगा? क्या हमें भी जाना चाहिए? अब सोचो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हम सब की सच्चाई है। हम सबको कभी ना कभी अपना चीज खोना पड़ता है। अचानक नौकरी चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, बिजनेस डूब जाता है, या सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और तब हमारे भीतर का हेम बोलता है, क्यों हुआ ये मेरे साथ? पर कोई अंदर से हॉ भी कहता है, चलो डर से लड़ते हैं, शायद आगे कुछ बेहतर हो। और इसी मोड़ से शुरू होती है बदलाव की असली यात्रा, जहां इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं वहीं रुक जाऊं या एक बार फिर साहस के साथ भूल भुलैया में उतर जाऊं? हॉ परेशान था। वो बार बार हेम से कहता, शायद हमें भूल भुलैया में वापस जाना चाहिए, शायद कहीं और चीज हमारा इंतजार कर रहा हो। लेकिन हेम गुस्से में बोला, नहीं, क्यों जाना वहां? हमारा चीज यहीं था और यहीं लौट कर आएगा। हॉ डर रहा था, वो भी चाहता था सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल था कि अगर हम यहीं रुके रहे तो क्या हमें सच में कुछ मिलेगा? वो रोज चीज स्टेशन सी आता, खाली दीवारें देखता और उम्मीद करता शायद आज कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब हॉ ने दीवार पर एक लाइन लिख दी, गुदेरी कुदई नम सुहनिन।
अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। ये पहली बार था जब हॉ ने खुद से सच कहा। उसने महसूस किया कि चीज लौटे न लौटे उसे कुछ करना होगा। और एक दिन उसने अपनी हंसी सुनी। हाँ, वो खुद पर हंस रहा था। उसने कहा, मैं कितनी मूर्खता से हर रोज यहीं बैठा रहा जबकि मैं कुछ कर सकता था। उसी पल उसने हैम की तरफ देखा और कहा, मैं जा रहा हूं, मैं भूल भुलैया में वापस जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन कुछ तो करना होगा। हैम चिल्लाया, तू पागल है, वहां डर है, अंधेरा है, खतरा है। लेकिन हॉ तय कर चुका था। उसने खुद से कहा, डर तो यहीं भी है, पर अगर मैं चला तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। अब हॉ ने अपने जूते पहने, दीवार पर एक और बात लिखी, गुदेरी कुदई नम सुहनीन। जो डरते हैं वो कभी नया चीज नहीं ढूंढ पाते। और फिर वो चल पड़ा, भूल भुलैया में एक नए सफर पर। हर रास्ता अनजान था, हर मोड़ पर अंधेरा था, लेकिन हॉ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब वो डर के साथ चलना सीख गया था। चलते चलते उसे पुराने रास्ते याद आए, वो जगहें जहां पहले चीज मिला था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। वो रुक रुक कर सोचता, क्या वापस चलूं? क्या हैम सही था? लेकिन फिर दीवार पर लिखा, गुदेरी कुदई नम सुहनीन। जितना जल्दी तुम पुराने चीज को छोड़ोगे, उतनी जल्दी तुम नया चीज ढूंढ पाओगे। उसने खुद को समझाया, यस, ये आसान नहीं है, पर रुक जाना तो और भी मुश्किल है। धीरे धीरे हॉ के भीतर कुछ बदल रहा था। वो रास्तों से डरना छोड़ रहा था, वो अंधेरे को स्वीकार कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो अपने डर पर हंसना सीख गया था। अब उसे चीज से ज्यादा खुद को ढूंढने में मजा आने लगा था। और यही था वो पल जहां बदलाव ने जन्म लिया, जहां इंसान सिर्फ चीज नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत खोजने लगता है। हाँ, अब भूल भुलैया में चल रहा था, कभी डर के साथ, कभी उम्मीद के साथ। हर मोड़ पर उसे हैम की याद आती। वो सोचता, काश हैम भी मेरे साथ आता, काश वो भी समझ पाता कि बदलाव बुरा नहीं होता। लेकिन फिर वो मुस्कुराता और दीवार पर लिखता, अगर तुम आगे नहीं बढ़ते तो तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींचता रहेगा। रास्ते में उसे कई पुराने कोने मिले, जहां पहले चीज मिला करता था, अब वहां सिर्फ धूल थी। मगर हॉ ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, हर खाली जगह भी एक सीख है। कम से कम मुझे पता चल रहा है कि चीज अब यहां नहीं है। और फिर एक दिन उसे कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले, चीज के। उसकी आंखों में चमक आ गई, उम्मीद जागी। उसने वो टुकड़े खाए, थोड़ा आराम किया और खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है, मुझे रुकना नहीं है। अब मैं जान चुका हूं कि नया चीज जरूर मिलेगा। उसने दीवार पर लिखा, छोटे छोटे संकेत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। चलते चलते हॉ को अब मजा आने लगा। वो हर रास्ते को चुनौती की तरह लेता, हर डर को सवाल की तरह देखता और हर मोड़ पर खुद को खोजता। उसने खुद से कहा, अगर मुझे फिर से डर लगे तो मैं खुद से पूछूंगा, अगर मैं न डरता तो क्या करता? ये सवाल जैसे उसका रास्ता बन गया था। अब डर कम लगने लगा था, क्योंकि उसने महसूस किया, डर तो तब तक ही है जब तक तुम उसे सामना नहीं करते। और भाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी में चीज बदलता रहता है, तो ये कहानी तुम्हारी ही है। कमेंट करके बताओ। मैं बदलाव को अपनाने निकला हूं। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अब बिना झिझक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी पुराने चीज का इंतजार कर रहा है। अब हॉ को एहसास हुआ कि सच्चा चीज कोई जगह नहीं, बल्कि एक सोच है। चीज का मतलब सिर्फ पैसा या प्यार नहीं, बल्कि वो इनर ग्रोथ है जो बदलाव से मिलती है। उसने एक और बात दीवार पर लिखी, बदलाव के बिना कोई तरक्की नहीं होती। अब हॉ को खुद पर गर्व होने लगा। वो जो डरता था, जो हैम के साथ बस बैठा रहता था, अब वही इंसान भूल भुलैया में दौड़ रहा था, सीखता हुआ, बढ़ता हुआ। और उसने समझ लिया था
चीज बदलता रहेगा और मुझे भी बदलते रहना होगा। और तभी एक कोने में उसे बहुत बड़ी खुशबू आई, चीज की, ताजा, नया, बड़ा चीज। उसने अपनी चाल तेज की और उस खुशबू के पीछे भागा। हाँ, अब तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, अब उम्मीद थी। अब उसे सिर्फ नया चीज नहीं, खुद की नई सोच मिल रही थी। चलते चलते उसने दीवार पर लिखा, जब तुम डर के आगे कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे डर की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। वो हर मोड़ पर कुछ नया सीख रहा था। कभी रास्ता बंद मिलता तो वो रुककर सोचता, चलो ये रास्ता नहीं तो दूसरा सही। पहले जहां वो रुक जाता था, अब वहीं से सीख लेकर चलता था। और यही फर्क था। अब वो डर से भाग नहीं रहा था, बल्कि डर को साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। हाँ, अब जान गया था, बदलाव से डर कर बैठना खुद को दुख देना है। वो जान गया था कि चीज कोई एक चीज नहीं है, चीज एक सफर है जिसमें आप खुद को खोजते हैं। और भाई, अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां जिंदगी ने आपको खाली चीज स्टेशन पर बैठा दिया है, तो याद रखना, जो चलता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो पाता है। इस लाइन को कमेंट में जरूर लिखो अगर आप भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मैं डर से आगे बढ़ रहा हूं। और अगर ये लाइन आपके दिल में उतर रही है तो बिना सोचे वीडियो को लाइक करो, और वो दोस्त जो अभी भी हम बना बैठा है उसे शेयर जरूर करो, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। और भाई, अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी ऐसी कहानियां हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। अब हाँ की रफ्तार और तेज थी। हर कदम के साथ उसे एहसास हो रहा था, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं सीख गया हूं कि चीज कोई गारंटी नहीं है, चीज एक बदलाव है। और तभी वो पहुंच गया एक ऐसी जगह जहां चीज स्टेशन एन लिखा था। वहां चीज था, इतना चीज कि वो चौंक गया। नया, ताजा, शानदार चीज। हाँ ने गहरी सांस ली, चीज का स्वाद चखा और मुस्कुराया। पर इस बार वो बस खाकर रुका नहीं। उसने चीज के पास दीवार पर लिखा, तैयार रहो, चीज कभी भी बदल सकता है। और फिर वो पल आया जिसने हाँ को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ चीज खाने नहीं आया था, वो अब खुद को समझने आया था। और यही हम सीखते हैं, चीज से भी जरूरी है उसे पाने के सफर में जो इंसान आप बनते हो। जी स्टेशन एन में बैठा हो खुश तो था, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं। उसने भरपेट चीज खाया, आराम किया, और फिर अचानक उसकी नजर एक खाली कोने पर गई। वहीं हेम की तस्वीर सी बन गई थी। उसने सोचा, क्या हेम अब भी स्टेशन सी पर बैठा है? क्या वो अब भी उस पुरानी दुनिया में फंसा है जहां कोई बदलाव नहीं चाहता? उसने एक गहरी सांस ली। मुझे वापस जाना चाहिए। नहीं, मैं उसे घसीट कर नहीं ला सकता, पर शायद मैं उसके लिए रास्ता आसान बना सकता हूं। और तभी हॉ ने उठाया एक बड़ा कदम। उसने अपने पूरे सफर को, हर सीख को, हर डर को दीवारों पर लिखना शुरू किया। हर मोड़ पर उसने निशान छोड़ा, ताकि अगर कभी हेम आगे बढ़े तो उसे रास्ता दिखे। उसने लिखा, डर के साथ चलना खुश रहने का सबसे सच्चा तरीका है। चीज बदलता है और तुम्हें भी बदलना होगा। जो सीखता है वही पाता है। अब हाउ बदल चुका था। वो जान चुका था, चीज से ज्यादा जरूरी चीज तक पहुंचने की सोच होती है। अब वो स्टेशन एन में हर दिन खुद से सवाल करता, क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूं हर रोज? क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जिंदगी एक भूल भुलैया है। चीज कभी एक जगह नहीं टिकता, पर अगर तुम चलते रहो तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया पालोगे। भाई, यहां कहानी आपके लिए एक सवाल छोड़ती है, क्या आप अब भी हेम की तरह बैठे हो या हाउ की तरह उठकर चल पड़े हो? अगर अब भी कुछ रोक रहा है तो कमेंट में लिखो, अब मैं भी निकल पड़ा हूं अपने नई चीज की तलाश में। और भाई, अगर ये कहानी अब तक आपको अंदर तक छू रही है तो एक लाइक मारो, कमेंट में अपना अनुभव बताओ, और इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस वक्त हेम बना बैठा है। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई, यही सबसे बड़ा बदलाव है जो आज से शुरू कर सकते हो। अब हाउ का चेहरा शांत था, चीज उसके पास थी, सीख उसके भीतर थी, और सफर अब भी जारी था। वो जान चुका था, जो आज बदलेगा वही कल जीतेगा। हॉ चीज स्टेशन एन में था, मगर अब वो सिर्फ चीज नहीं खा रहा था,
वो लिख रहा था, सीख रहा था और हर रोज खुद से एक वादा कर रहा था कि मैं बदलाव से डरूंगा नहीं, बल्कि उसका स्वागत करूंगा। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले चीज की तलाश थी, अब खुद को बेहतर बनाने की यात्रा थी। उसे एहसास हुआ कि चीज कोई मंजिल नहीं है, ये तो बहाना है उस इंसान को जगाने का जो तुम्हारे अंदर सो रहा है। उसने आखिरी दीवार पर लिखा, सब कुछ बदल सकता है, पर अगर तुम खुद को बदल सको तो दुनिया का कोई भी बदलाव तुम्हें रोक नहीं सकता। और अब भाई, बात सिर्फ हॉकी नहीं है, अब बात तेरी है। क्या तू उस इंसान की तरह बैठेगा जो पुरानी चीजों के लौटने का इंतजार करता है, या फिर उठेगा, निकलेगा भूल भुलैया में और पाएगा वो चीज जो तुझे भी नहीं पता था कि तेरे अंदर है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दे कि मैं अब रुकने वाला नहीं। ये तेरा वादा है खुद से। और भाई, अगर इस कहानी ने तेरे दिल को छू लिया हो, तेरे सोचने के तरीके को हिला दिया हो, तो अब वक्त है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जो आज भी पुराने चीज के इंतजार में बैठा है, क्योंकि हो सकता है उसका एक नया सफर तेरे एक क्लिक से शुरू हो जाए। और आखिरी बोनस लाइन याद रखो कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी, ना दुख, ना चीज। इसलिए चलना सीखो, बदलना सीखो और जीतना भी। अब ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन तेरा सफर अब शुरू होता है। अगर तू सच में तैयार है तो आज से चीज बदलने दो, मैं खुद को बदल दूंगा। यही है असली एटीट्यूड।